तो देखो यहाँ पर जैसे कि आपको क्या दिया गया है, एक्सिस बैंक दिया गया है और एक्सिस बैंक के अंदर पहले आपको क्या दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए क्या करो आप, कैश को तो अलग से मॉडिफाई होगा, बैंक अलग तरह से मॉडिफाई होगा। कोई भी हम कंपनी ओपन कर लेते हैं और जैसे कि अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम पहले बैंक बना लेते हैं। बैंक अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है यहाँ पर, 25,50,000, 25,040,51 ये बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस डाला आपने और F2 से सेव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो एंट्री अब यहाँ से हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस डाला हमने कहाँ पर, मास्टर में आके, अकाउंट के अंदर आके और ऐड अकाउंट किया हमने, और ऐड अकाउंट करके हमने बैंक अकाउंट डाला और जितना हमारा बैलेंस था वो बैलेंस हमने यहाँ पर डाल दिया। वैसे ही आपको बैलेंस डालना नहीं पड़ेगा, ये जब हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करते हैं तभी हम ये ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। ठीक है, ये सब आपका डाला हुआ रहेगा यहाँ पर जहाँ पर आप काम करोगे। अब उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन देखो क्या कहता है, चेक नंबर 402727 कितने का चेक है, 20,000 का चेक है और ये क्या हो गया, आपके अकाउंट के अंदर आ गया। डेट, तो यहाँ पर अभी मैं देखो एक ही डेट डाल देता हूँ, चेक का नाम नहीं मालूम है किस पार्टी का है, तो हम क्या करेंगे अभी सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और अंडर ग्रुप के अंदर भी हम क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट, और इसको हम F2 से सेव कर देंगे। कितने अमाउंट का चेक है, 20,000 का चेक है, तो 20,000 डाला हमने और चेक नंबर 402727 क्या है यहाँ पर, कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपके 4-5 बैंक हो, तो आप इसमें गलती मत कर देना, गलती कर दी तो सारे बैंक का बैलेंस बिगड़ जाएगा। किस बैंक का चेक है, एक्सिस बैंक का। ठीक है, डिपॉजिट हो गया। दूसरा फिर चेक आपका 77,287 का, इसमें भी नाम मेंशन नहीं है, तो ये भी क्या कर दोगे आप, सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। लेकिन क्या याद से डालोगे, चेक नंबर आप याद से डालोगे। चेक नंबर से हम ट्रेस करेंगे कि ये जो चेक है वो किस पार्टी का चेक है। एक्सिस बैंक में ये भी आया है। ठीक है, दूसरा 27,000 रुपये, $053,617 एक्सिस बैंक है ये भी। और फिर एक चेक है 40,000 रुपये का, कितना अमाउंट है, 40,000, एक्सिस बैंक है और चेक नंबर हमें डाला नहीं यहाँ पर, तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, चेक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और चेक नंबर कितना है, 4 टाइम्स 0 और 91। क्लियर। उसके बाद फिर देखो कहता है कितने का चेक है, 30,000 रुपये का चेक है, 4 टाइम्स 0 और इसमें भी नाम नहीं दिया गया, 30,000 का चेक है, 98 और क्या है, एक्सिस बैंक। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको यहाँ पर, फिर कह रहा है कि कौशल फैब्रिक से कितने का चेक है आपका, ट्रांसफर आई कितने की, 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पर नाम तो दिया गया कौशल फैब्रिक, तो ये कौशल फैब्रिक आपने हो सकता है इसको सेल भी करी हो पहले। ठीक है, तो आप क्या जमा कर लोगे, कौशल फैब्रिक के नाम पर जमा कर लोगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं, लेकिन जहाँ पर हम काम करेंगे वहाँ पर हमको बनाना नहीं होगा, ये ऑलरेडी बने ही होगा यहाँ पर। ठीक है, कितने का अमाउंट आया, 2 लाख रुपए का, और ये क्या था, ये ट्रांसफर थी किसमें, एक्सिस बैंक के अंदर। क्लियर। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपसे, देखो अब चेक नंबर
कितना 402727 क्या हो गया आपका चेक, क्या हो गया रिटर्न हो गया आपका चेक। ये कौन सा चेक था 402727 जो हमने काटा था पहली एंट्री के अंदर 20,000 रुपए का, और ये चेक क्या कहता है रिटर्न हो गया, यानी कि हमारे बैंक से जो पैसा हमारे बैंक के अंदर क्रेडिट हुआ था अब दोबारा क्या हो जाएगा वापस डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट हमने पहले किया था 20,000 और यहाँ पर चेक नंबर 4027 और कौन सा बैंक था एक्सिस बैंक था। यहाँ पर नेशन में डाल दो बीइंग चेक रिटर्न। रीजन क्या है तो कह रहा है रीजन है कनेक्टिविटी फेलियर। तो यहाँ पर आपको देखोगे भी सबसे नीचे रीजन भी दिखाएगा कि जो आपका चेक जो आप बैंक से रिटर्न हो गया किस रीजन से रिटर्न हो गया। तो कह रहा अदर रीजन है, क्या रीजन है कनेक्टिविटी फेलियर, यानी कि बैंक का कोई टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से ये चेक आपका क्या हो गया रिटर्न हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है इसके अंदर भी चेक रिटर्न हुआ है आपका, लेकिन ये प्रॉपर वे में यहाँ पर भी लिखा नहीं। ये देखो चेक नंबर 3036003, यहाँ पर कोई चेक है किसी का नहीं है। कितने की चेक की पेमेंट करी 2,000 कोई चेक है, 2,000 का चेक सिर्फ ये था, किसको दिया था हमने विनायक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास जो एक्चुअल बैंक बुक आएगी वो ये आएगी, इसके अंदर सारी चीज़ आपको मेंशन करी रहेंगी यहाँ पर। तो इससे देख के एंट्री डालने आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। बस हो सकता है फॉर्मेट चेंज हो जाए आपका, यहाँ पर ये जो टेबल बनी हुई है इस टेबल का फॉर्मेट आपका चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए, डीआर की जगह यहाँ पर 1-2 कॉलम ऐड हो जाए, क्या डिपॉजिट और विड्रॉ। इसमें क्या हो गया एक ही कॉलम में काम चल गया यहाँ पर। ठीक है, कॉलम चेंज हो सकते हैं, बाकी जो ट्रांजेक्शन रहेंगी वो सेम ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स आपको अपने पास करनी होंगी। अभी इसके अंदर किसी को कोई डाउट आता है तो बताओ। हाँ, अब सस्पेंस में जो हमने एंट्री डाली है उसका क्या करेंगे। यहाँ पर सस्पेंस में हमने जो एंट्री डाली है अब हमने पास रिकॉर्ड में चेक करेंगे, पूछेंगे कि सर ये जो चेक आया था ये हमने किसके नाम पर जमा करना है, किस पार्टी का चेक हमने रिसीव किया था। तो हम सब क्या करते हैं एक डे बुक मेंटेन करके चलते हैं जिसमें हम मैनुअली लिखते हैं कि इस दिन में इस पार्टी की हमारे पास ये पेमेंट आई है। उस डे में हम जाके देखेंगे कि भाई ये जो चेक था हमारा कौन सा चेक एक्सिस बैंक वाला 20,000 का जो चेक था ये अब किस पार्टी का था। तो हमने देख लिया बाद में पार्टी का नाम, हमने कहा भरत इलेक्ट्रॉनिक पार्टी का है या जो भी पार्टी हमारी, हमने कहा हरे कृष्णा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का है। तो हम बाद में क्या डाल देंगे हरे कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। या अगर हमें हाथों हाथ मालूम हो कि भाई ये चेक किसका था तो हम हाथों हाथ यहाँ पर नाम में डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब आप रेगुलर काम करते रहोगे तो आपको मालूम रहता रहेगा कि भाई कौन से दिन कौन सी पार्टी आपके अकाउंट के अंदर चेक डिपॉजिट कर रही है। वो सारी अपडेट आपको हैंड टू हैंड मिलती रहेगी वहाँ पर। ठीक है, अगर कोई नहीं पता तो आप क्या डाल दो सस्पेंस अकाउंट में डाल दो और क्या मैच कर दो ये बैलेंस लास्ट वाला क्लोजिंग जो बैलेंस है अपने बैलेंस से मैच होना चाहिए। कौन से बैलेंस है जो हमारे पास इसके अंदर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस मैच होना चाहिए। अभी बैलेंस कितना आ रहा है हमारा इस डेट में, देखो कितना बैलेंस आ रहा है जो हमने 20,000 की चेक की रिटर्न की एंट्री डाली है, ऊपर है ना। ठीक है, तो देखोगे 28,78,338 रुपए। तो वही एंट्री आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी बैलेंस 28,78,338 रुपए। पूछो अभी चेक रिटर्न हो गया ना, अगर हमें पार्टी का नाम मालूम हो जाया था तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं दोबारा। हाँ, उसमें नाम नहीं दिया गया ना, इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी करी गई है। ये पुराने नोट्स बने हुए ना जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक करी गई है तो उसकी वजह से कंफ्यूज ना हो। ये एंट्री छोड़ दो अभी दोनों एंट्री। ठीक है, और यहाँ पर ना ये एक चीज कर लेना, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ठीक है, और जब भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना,
आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलता है। जो आपके करंट अकाउंट होंगे, जो बिजनेस अकाउंट होंगे, उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में मिलता है इंटरेस्ट। तो अभी सारी एंट्री करोगे तो इसमें आपको कहीं इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन बैंक चार्जेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप बैंक चार्जेस देख के डाल दोगे। क्लियर है? और कोई डाउट है यहाँ पर किसी का तो पूछो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाली